श्रीगणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। स्कंद स्वरूप आदित्य के समान अरुण तेज वाले, मंदार माला एवं कांतिमान मुकुट धारण करने वाले एवं स्कंद को सर्वदा नमस्कार है। आप स्कंद को सर्वदा नमस्कार है। शिव जी के शिष्य, शिव जी के पुत्र, कल्याण करने वाले, शिव प्रिय एवं शिव शिवा के आनंद निधि स्वरूप आपको नमस्कार है। गंगा रूप, गंगा गंगा पुत्र, परम बुद्धिमान, महान, उमा पुत्र एवं सरकंडों के वन में शयन करने वाले आप कार्तिकेय जी को नमस्कार है। षडक्षर रूप शरीर वाले, छह प्रकार के अर्थों का प्रतिपादन करने वाले तथा षड षड्धाओं से षड्धाओं से अतीत रूप वाले क्षण मुख को बार बार नमस्कार है। बड़े बड़े 12 नेत्रों वाले, उठी हुई 12 भुजाओं वाले, 12 आयुध धारण करने वाले एवं 12 रूपों वाले आपको नमस्कार है। चार भुजाओं वाले, शांत, शक्ति कुक्कुट, वर तथा अभय मुद्रा धारण करने वाले, वर प्रदान करने वाले तथा असुरों का वध करने वाले आपको नमस्कार है। अपनी भार्या गजा गजान गजानन को आनंद प्रदान करने वाले और अपनी महिमा से स्वयं आनंदित रहने वाले आपको नमस्कार है। जिनकी गाथा का ब्रह्म आदि देवता, ऋषि एवं किन्नर गण गान करते हैं और जिनकी कीर्ति पवित्र चरित्र वाले महात्माओं के द्वारा गाई जा रही है। देवताओं के निर्मल किरीट को विभूषित करने वाली पुष्पमाला से पूजित मनोहर चरण कमलों वाले भगवान आपको नमस्कार है। वामदेव जी के द्वारा कहे गए इस दिव्य कार्तिकेय स्तोत्र को जो पढ़ता है अथवा सुनता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। यह स्तोत्र विशद बुद्धि प्रदान करने वाला, शिव भक्ति को बढ़ाने वाला, आयु आरोग्य धन की वृद्धि करने वाला एवं सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हे द्विजों, वामदेव जी देवताओं के सेनापति प्रभु कार्तिकेय की इस प्रकार स्तुति करके 3 बार प्रदक्षिणा कर पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके पुनः साष्टांग प्रणाम कर तथा प्रदक्षिणा करके विनयावनत हो उनके समीप बैठ गए। वामदेव जी द्वारा किए गए परमार्थ युक्त स्तोत्र को सुनकर महेश्वर पुत्र प्रभु स्कंद प्रसन्न हो गए। इसके बाद कार्तिकेय जी ने उनसे कहा, मैं आपकी पूजा, भक्ति तथा स्तुति से प्रसन्न हूँ। मैं इस समय आपका कौन सा कल्याण करूं? हे मुने, आप योगियों में प्रधान, परिपूर्ण काम और निष्प्रह हैं। इस लोक में आप जैसे लोगों के लिए कुछ भी प्रार्थनीय नहीं है। फिर भी धर्म की रक्षा के लिए तथा लोगों पर कृपा करने की कामना से आप जैसे साधु संत पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। हे ब्राह्मण, जो आप सुनना चाहते हैं उसे इस समय पूछिए। मैं लोक कल्याण के लिए उसे अवश्य कहूंगा। स्कंद जी का यह वचन सुनकर महामुनि वामदेव जी विनयावनत होकर मेघ के समान गंभीर वाणी में कहने लगे। श्री वामदेव बोले, हे भगवान, आप पर तथा अवर विभूति को देने वाले, सर्वज्ञ, सब कुछ करने वाले, समस्त शक्तियों को धारण करने वाले तथा सर्वसमर्थ परमेश्वर हैं। हम लोग तो जीव हैं और आप परमेश्वर के सन्निधान में
कुछ कहने में असमर्थ हैं। यह तो आपकी कृपा है जो आप मुझसे ऐसा कह रहे हैं। हे महाप्राज्ञ, मैं कृतकृत्य हो गया, फिर भी कण मात्र ज्ञान से प्रेरित होकर कुछ पूछ रहा हूँ। मेरे इस दुस्साहस को क्षमा कीजिए। प्रणव श्रेष्ठ मंत्र है। यह साक्षात परमेश्वर का वाचक है एवं जीवों को बंधन से मुक्त करने वाला करने वाले पशुपति देव इसके वाच्य हैं। प्रणव रूप वाचक से भली भांति आहूत होने पर वे पशुपति क्षण मात्र में जीवों को मुक्त कर देते हैं। इसीलिए प्रणव की शिव जी के प्रति वाचकता सिद्ध हो जाती है। सनातन श्रुति में भी कहा गया है, ओमितिदम सर्वम, ओमिति ब्रह्मा सर्वम। यह सब कुछ ओमकार है और ओमकार ही ब्रह्म है। हे हे देव सेनापति, देवताओं के स्वामी आपको नमस्कार है। यतियों के पति को नमस्कार है। परिपूर्ण स्वरूप आपको नमस्कार है। ऐसा होने पर इस संसार में शिव जी के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं है। महेश्वर शिव ही सभी रूप धारण करने वाले व्यापक और उसके स्वामी हैं। मैंने समष्टि व्यष्टि भाव से प्रणव का अर्थ सुना है। हे महासेन, मुझे आपके समान गुरु नहीं प्राप्त हुए हैं। इसीलिए मेरे ऊपर कृपा करके उपदेश विधि से तथा सदाचार क्रम के साथ उस अर्थ को बताने की कृपा करें। आप सभी जंतुओं के एकमात्र स्वामी एवं भव बंधन को काटने वाले गुरु हैं। अतः हे गुरु, मैं आपकी कृपा से उस अर्थ को सुनना चाहता हूँ। जब मुनि ने कार्तिकेय जी से इस प्रकार पूछा, तब उन्होंने 38 उत्तम कलाओं से समन्वित प्रणव शरीर वाले श्रेष्ठ मुनियों से घिरे हुए तथा पार्श्व भाग में निरंतर विराजमान पार्वती सहित शिव जी को प्रणाम करके वेदों में भी छिपे हुए श्रेय को मुनि से कहना आरंभ किया। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 12वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में प्रणव रूप शिव तत्व का वर्णन तथा संन्यासंगभूत नांदी श्राद्ध विधि का वर्णन किया गया है। श्री ब्राह्मण्य यानी स्कंद जी बोले, हे महाभाग, हे मुनि श्रेष्ठ, हे वामदेव जी, आप धन्य हैं। आप शिव जी के परम भक्त हैं तथा शिव ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। सभी लोकों में कहीं भी आप अंतर्यामी को कुछ भी अविदित नहीं हैं। फिर भी मैं लोक पर कृपा करने वाले आपसे कह रहा हूँ। इस लोक में सभी जीव विविध शास्त्रों के व्यामोह में पड़े हुए हैं और परमेश्वर की अति विचित्र माया से ठगे गए हैं। वे महेश्वर सगुण, निर्गुण, पर ब्रह्म रूप तथा तीनों देवों को उत्पन्न करने वाले हैं। प्रणव के अर्थ साक्षात शिव ही हैं। श्रुतियों, स्मृति शास्त्रों, पुराणों तथा आगमों में प्रधानतया उन्हीं को प्रणव का वाच्यार्थ बताया गया है। जहाँ से मन सहित वाणी आदि सभी इंद्रियां उस परमेश्वर को ना पाकर लौट आती हैं, जिसके आनंद का अनुभव करने वाला पुरुष किसी से डरता नहीं। ब्रह्मा विष्णु तथा इंद्र सहित यह संपूर्ण जगत भूतों और इंद्रिय समुदाय के साथ सर्वप्रथम जिससे प्रकट होता है, जो परमात्मा स्वयं किसी से और कभी भी उत्पन्न नहीं होते, जिसके निकट विद्युत, सूर्य, चंद्रमा का प्रकाश काम नहीं देता, जिसके ही प्रकाश से यह संपूर्ण जगत सब ओर से प्रकाशित होता है, वह पर ब्रह्म परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण स्वयं ही सर्वेश्वर शिव नाम धारण करते हैं, जो सर्वव्यापी, प्रकाशात्मा, प्रकाश रूप एवं चिन्मय शंभु मुमुक्षुओं के द्वारा हृदयाकाश में ध्यान किए जाने योग्य हैं। जिन परम पुरुष की पराशक्ति शिवा भावगम्य, मनोहर, निर्गुण, अपने गुणों से निगूढ़ तथा निष्कल है। हे मुने, उनके स्थूल, सूक्ष्म तथा उससे भी परे इन तीन प्रकार के रूपों का ध्यान मोक्ष चाहने वाले योगियों को क्रम से नित्य करना चाहिए। वे संपूर्ण देवी के आदिदेव, सनातन एवं निष्कल हैं।
जो ज्ञान, क्रिया, स्वभाव एवं परमात्मा कहे जाते हैं, उन देवादि देव की साक्षात मूर्ति ही साक्षात सदाशिव है। वे देव पंच मंत्रात्मक शरीर वाले, पंच कलात्मक विग्रह वाले, शुद्ध स्फटिक के सदृश, प्रसन्न, शीतल कांति वाले, पांच मुख वाले, 10 भुजाओं से युक्त तथा 15 नेत्रों वाले हैं। ईशान मंत्र उनका मुकुटमंडित शिरोभाग है। तत्पुरुष मंत्र उन पुरातन पुरुष का मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र गुह्य प्रदेश है तथा सद्योजात मंत्र उनका पाद देश है। वे ही साक्षात साकार तथा निराकार परमात्मा हैं। सर्वज्ञत्व आदि 6 शक्तियां ही उनके शरीर के 6 अंग हैं। वे शब्द आदि शक्तियों से स्फुरित हृदय कमल में विराजमान हैं और वाम भाग में अपनी शक्ति मनोन्मणि से विभूषित हैं। अब मंत्र आदि 6 प्रकार के अर्थों को प्रकट करने के लिए अर्थोपन्यास मार्ग से समष्टि व्यष्टि भाव रूप प्रणवात्मक तत्व को कहूंगा। मैं पहले उपदेश क्रम कहता हूँ, इसे सुनिए। हे मुने, इस मनुष्य लोक में 4 वर्ण प्रसिद्ध हैं। इनमें 3 वर्णों के लिए ही श्रुतियों में सदाचार का विधान है। वेद से बहिष्कृत शूद्रों को शुश्रूषा मात्र का अधिकार है। अपने अपने आश्रम उचित कर्तव्यों में निरचित वाले तीनों वर्णों को श्रुति एवं स्मृति में कहे गए धर्म का ही अनुष्ठान करना चाहिए। द्विज किसी अन्य धर्म का कभी भी अनुष्ठान नहीं करें। श्रुति तथा स्मृति में कहे गए कर्म को करने वाला सिद्धि प्राप्त करेगा। वेद पथ प्रदर्शक भगवान परमेश्वर ने ऐसा कहा है। वर्णाश्रम वर्णाश्रमोचित आचारों के पुण्य कर्मों से परमेश्वर की पूजा करके बहुत से श्रेष्ठ मुनि शिव सायुज्य को प्राप्त हुए। मुनिगण ब्रह्मचर्य से, देवतागण यज्ञ कर्मानुष्ठान से तथा पितृगण धर्म पूर्वक संतानोत्पादन से पितृगण धर्म पूर्वक संतानोत्पादन से तृप्त होते हैं, ऐसे वेद ने कहा है। इस प्रकार तीनों ऋणों से मुक्ति पाकर पुरुष को वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो शीत उष्ण सुख दुख को सहते हुए जितेंद्रिय तथा तपस्वी होकर एवं आहार पर विजय प्राप्त कर यम आदि योगों का अभ्यास करना चाहिए, जिससे बुद्धि अत्यधिक दृढ़ तथा निश्चल हो जाए। इस प्रकार क्रम से शुद्ध मन वाला होकर सभी कर्मों का विन्यास करके सभी कर्मों का त्याग कर ज्ञानमयी पूजा में तत्पर हो जाए। वह ज्ञानमयी पूजा साक्षात शिव जी से ऐक्य के द्वारा जीवन मुक्ति देने वाली है। इसे जितेंद्रियों के लिए सर्वोत्तम एवं निर्विकार जानना चाहिए। हे महाप्राज्ञ, अब मैं आपके स्नेह एवं लोक के ऊपर अनुग्रह की कामना से उस ज्ञान पूजा के प्रकार को कह रहा हूँ। सावधानी पूर्वक सुनिए। ज्ञान पूजा की इच्छा रखने वाला वह यति सभी शास्त्रों के अर्थ तत्व को जानने वाले, वेदांत ज्ञान में पारंगत तथा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ आचार्य के समीप जाए। उनके पास जाकर वह बुद्धिमान तथा विद्वान मुमुक्षु यथा विधि दंडवत प्रणाम आदि से यत्न पूर्वक उन्हें संतुष्ट करे। जो गुरु हैं वे ही शिव कहे गए हैं और जो शिव हैं वे ही गुरु कहे गए हैं। ऐसा मन में निश्चय करके उनसे अपना विचार प्रकट करना चाहिए। इसके पश्चात उस विद्वान को चाहिए कि गुरु से आज्ञा प्राप्त कर 12 दिन पर्यंत दूध पीकर व्रत करे तथा शुक्ल पक्ष की चतुर्थी अथवा दशमी को विधान पूर्वक प्रातःकाल स्नान करके विशुद्ध होकर नित्य क्रिया संपन्न करे और गुरु को बुलाकर विधि पूर्वक नांदी श्राद्ध करे। उस श्राद्ध में सत्य वसुसंगक विश्वे देव कहे गए हैं और उस देव श्राद्ध में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश ये 3 देवता कहे गए हैं। ऋषि श्राद्ध में देवता
ऋषि तथा मनुष्य की संतानें पितृगण कहे गए हैं। देव श्राद्ध में वसु, रुद्र एवं आदित्य पितृगण कहे गए हैं। मनुष्य श्राद्ध में सनक आदि चारों मुनीश्वर कहे गए हैं। और भूत श्राद्ध में पंच महाभूत तथा उसके बाद चक्षु आदि इंद्रिय समूह और चार प्रकार के भूत समूह कहे गए हैं। पितृ श्राद्ध में पिता, पितामह एवं प्रपितामह ये तीन कहे गए हैं। मातृ श्राद्ध में माता, पितामही एवं प्रपितामही कही गई हैं। आत्म श्राद्ध में ये चारों स्वयं श्राद्ध करता अपने पिता, पितामह एवं प्रपितामह सपत्नीक कहे गए हैं। मातामह के श्राद्ध में मातामह आदि ये तीन मातामह, प्रमातामह एवं वृद्ध प्रमातामह ग्रहण किए जाते हैं। प्रत्येक श्राद्ध में दो ब्राह्मणों को आमंत्रित करना चाहिए। आमंत्रित ब्राह्मणों को बुलाकर यत्न पूर्वक आचमन कराकर उनके दोनों पैर धो करके ऐसा कहें, समस्त संपत्ति की प्राप्ति के हेतुभूत आने वाली विपत्तियों का विनाश करने के लिए धूमकेतु सदृश और अपार संसार रूपी समुद्र को पार करने हेतु सेतु स्वरूप ब्रह्माचरण अरज मुझे पवित्र करें। आपदा रूपी घने अंधकार को नष्ट करने के लिए हजार सूर्यों के समान वांछित फल को देने हेतु कामधेनु सदृश और समस्त तीर्थों के जल सदृश पवित्र मूर्ति वाले ब्राह्मणों की चरण रज मुझे पवित्र करे। तदुपरांत पृथ्वी पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके पूर्वाभिमुख बैठकर शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करें। पुनः हाथ में पवित्री धारण कर शुद्ध हो और यज्ञोपवीत धारण कर आसन पर दृढ़ता पूर्वक बैठ करके तीन प्राणायाम करें। उसके बाद तिथि आदि का स्मरण कर यह श्लोक पढ़ें। इस प्रकार का संकल्प कर कुशा को उत्तर की ओर त्याग दें। तत्पश्चात जल से आचमन करके उठकर वरण क्रिया आरंभ करें। हाथ में पवित्री धारण कर दो ब्र... दो ब्राह्मणों का हाथ स्पर्श कर उनसे इस प्रकार कहें, विश्वदेवार्थं भवन्तो वृणे भवद्भव्यां क्षणः प्रसादनीयः। यही विधि सर्वत्र है। इस प्रकार वर्णक्रम समाप्त कर मंडलों की रचना करें। उत्तर से लेकर 10 मंडल बनाकर अक्षतों से पूजन करके उनमें क्रम से ब्राह्मणों को बैठाकर उनके पैरों पर अक्षत आदि चढ़ाएं और विश्वदेवा आदि नामों से संबोधन पूर्वक कहे यह कहें कि आप लोगों के लिए कुश, पुष्प, अक्षत तथा जल सहित यह पाद्य है। इसका वर्णन उन्होंने नीचे किया है। प्रथम मंडल में दो विश्व देवों के लिए, फिर 8 मंडलों में क्रमशः देवादि 8 श्राद्धों के अधिकारियों के लिए तथा 10वें मंडल में सपत्नीक मातामह आदि के लिए पाद्य अर्पण करने चाहिए। अर्पण वाक्य का प्रयोग इस प्रकार करें। ये उन्होंने श्लोक बताए हैं। पाद्य देने के बाद स्वयं भी पैर धोकर उत्तराभिमुख हो आचमन कर उन दो ब्राह्मणों को आसनों पर बैठाकर विश्वदेव स्वरूप ब्राह्मण के लिए यह आसन है ऐसा कहकर उन्हें कुश का आसन प्रदान करके स्वयं हाथ में कुश लेकर बैठें। हम आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवताओं की माता, सभी पुण्यों का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ हैं। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे।